हे ब्रोन अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सम एन अदर बायोलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर इंडोक्राइन करेंगे, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस हैं मे भी आ सकते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन से वैसे क्वेश्चन आता नहीं, मोस्ट प्रॉब्लली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम से मोस्टली आते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। कभी कभी एक या दो क्वेश्चन इंडोक्राइन से कभी कभी आ जाता है, बट ऐसा नहीं कि हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो मे भी अगर गलती से भी एक क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन एक नंबर हमको बहुत पीछे लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि आप चाहे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी सी नेट, यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, एक रैंक मायने रखती है। आप गवर्नमेंट कॉलेज दिला भी सकती है और आप नहीं भी दिला सकती है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब कौन सा हार्मोन होता है जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, जब भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी सबसे पहले नंबर पे यही चीज़ आती है। कोई भी जो टीचर होता है वो इसी नाम से, फाइट एंड फ्लाइट नाम से ही बताता है इस हार्मोन को। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है या एस्ट्रोजन। तो आपके आंसर होगा, सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, एड्रेनलिन है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सबको पता है, बहुत ही ईजी है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द अदर एंडोक्राइन वाया ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? आप सबको पता होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर से 2 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन इज रिलीज बाय। एंटी डायरेटिक का मतलब समझते हो? एंटी डायरेटिक का मतलब होता है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, वो जो बहुत ज़्यादा यूरिनेट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, यूरिनेट मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड उसके बॉडी से निकल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हम एंटी डायरेटिक देंगे। ठीक है, एंटी डायरेटिक क्या करता है, इफेक्ट करता है सीधे जाके आपके रीनल सिस्टम पे। वहाँ क्या करता है कि जो आपकी वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, फ्लूइड लॉस होना कम हो जाता है। उसकी कुछ मेडिसिन भी हैं, लैसिक्स हेफिसिडामाइड करके आती है। लैसिक्स और फिसिडामाइड ये डायरेटिक्स है, एंटी डायरेटिक नहीं है। ठीक है, आप ये फार्मा पढ़ोगे तब पता चलेगा कौन सी मेडिसिन होती है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा नहीं, आपसे इसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या थायराइड। आपका आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एडीएच है, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, इस सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस बट स्टोर रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैक्सिमम जो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, स्टोरेज का काम करती है और क्या करती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में हेल्प करती है, बट यही करती है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से कोई सिंथेसाइज नहीं होता है हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थायरॉक्सिन यानी कि T4 रेगुलेट्स, एक होता है T3 और एक होता है T4। ठीक है, ये सबको पता है, आपको कहाँ से निकलता होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ T3 कहाँ से निकलता है और T4 कहाँ से निकलता है, या सेम जगह से निकलता है। ठीक है, और दोनों के फंक्शंस भी मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो 5 नंबर के ऑप्शन हैं ब्लड ग्लूकोज, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैल्शियम लेवल या स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है तो आपका शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शन देता है, हमेशा हर जो शॉर्ट फॉर्म मिल रहे हैं उनके जो है फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्वाइटर इज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ये हर किसी को पता होगा, अगर नहीं पता है इसका आंसर तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, विटामिन डी। तो आपको सबको पता है ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जिसको घेगा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, इसमें से कौन सा हार्मोन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, आपका इंसुलिन है, नहीं इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल तो आपका स्टेरॉयड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन, PTH जो हार्मोन्स है इसका जो शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्फा सेल ऑफ द पैंक्रियाज सीक्रेट, अल्फा सेल जो क्या करती है, ग्लूकागॉन का सीक्रेट करती है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, और जो डेल्टा सेल होती है वो आप बताओगे मुझे कि किस चीज़ का सीक्रेशन करती है। डेल्टा सेल मैंने दो को बता दिया, दो तो एक तो आपका आंसर है ग्लूकागॉन, बीटा सेल जो आपका इंसुलिन करती है, और डेल्टा सेल किस चीज़ का सीक्रेशन करती है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मैं ही बताता चला जाता हूँ हर बार। टाइप 1 डायबिटीज़ इज काज बाय, टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है, इसको हम कीटो एसिडियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, ओबेसिटी या एक्सेस शुगर इनटेक। तो आपका 9 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। मोस्टली जो होता है चिल्ड्रेंस में होता है, जुवेनाइल फेज में होता है, कई बार होता है जेनेटिक होता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को अफेक्ट करता है टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, जब आप एडमिशन लोगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या ओबेसिटी डायबिटीज़ क्या होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। 3 टाइप की डायबिटीज़ होती है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 जो है इरिवर्सिबल होती है, जबकि जो आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्मोन दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज इज, इसमें से कौन सा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। इसके पहले भी मैंने बताया। ठीक है, आपको जो पैंक्रियाज उससे बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। जब उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिस्ट्रेक्शन हो जाता है, तो क्या इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इसकी वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन एराइज होती है। बट हमको लोअर कौन करता है, यहाँ पे इंसुलिन करता है। तो 10 नंबर का आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय, कॉर्टिसोल एक जो स्टेरॉयड हार्मोन है, कहाँ से निकलता है, मोस्टली स्टेरॉयड हार्मोन आपके किडनी यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पैंक्रियाज या थायराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट, एल्डोस्टेरोन किस चीज़ को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस को, या स्ट्रेस रिस्पांस को, या कैल्शियम लेवल को। तो मेनली जो एल्डोस्टेरोन का है काम वो सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस को करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो टेस्टिस होता है उसके लेडिक सेल से क्या निकलता है, आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आप लेडिक से ढूंढोगे तो अगर आपने डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे लेडिक सेल के बारे में बात हुई होगी, वहाँ पे आपने देख रखा होगा टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है। ठीक है, 30 नंबर का ए वाला लेडिक सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन, कौन सा हार्मोन जो होता है ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फीमेल में होता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा रिप्रोडक्शन में, प्रोजेस्टेरॉन होगा, या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एस्ट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा जो ओवुलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट अगर देखा होगा, ठीक है, तो उस टाइम जो 14th ऑफ डेज होता है उस टाइम क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH होता है, उसका लेवल इंक्रीजेज होता है 14th ऑफ डेज में। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड वाया, मतलब हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शंस, निगेटिव फीडबैक, या ऑल ऑफ एबव। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 नंबर का ए, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व, ऑक्सीटोसिन आपने पढ़ रखा हुआ, ये दो काम करता है। जब क्या होता है बेबी का बर्थ होने वाला होता है तब हम क्या करते हैं, अगर जो है जो मदर होती है वो पुश नहीं कर पाती है, मतलब पुश इन द सेंस कि क्या होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाता तो बाहर से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिससे कि क्या हो कि बेबी रिफ्लेक्स आउट हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, यहाँ पे दो काम है। यहाँ पे मिल्क इंजेक्शन का, ठीक है, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा ऑक्सीटोसिन निकलेगा और वो जाके वो जो
एल्बुलर ग्लैंड्स होंगी उनको रिस्पॉन्स करेगा, हाँ बेबी का बर्थ होने वाला, अब तुमको क्या करना है, मिल्क रिलीज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसके बारे में मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एडिसन्स डिजीज इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एडिसन्स डिजीज, ये मेनली जो होता है स्टेरॉयड हार्मोन की वजह से होता है। इसमें स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कसिंग सिंड्रोम रिजल्ट फॉर द एक्सेस, आपके ऑप्शन हैं इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, थायरॉक्सिन है या ग्रोथ हार्मोन, तो आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर का बी कॉर्टिसोल, ये भी स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलेटोनिन मेनली क्या होता है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और स्किन के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेनली निकलता है एक आपका पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। आपका 19 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन लाइनिंग थिकनेस इज, यूट्राइन लाइनिंग की थिकनेस को मेंटेन करने का कौन काम करता है, जब क्या होता है, जब भी ओव्यूलेशन होता है तब उसमें मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या होती है, थिक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन बनाती है। उसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच हार्मोन इज स्टेरॉयड, इसमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया अभी, ठीक है। इसमें कसिंग सिंड्रोम मिला था आपका और एडिसन्स डिजीज मिली थी, उसमें किसकी वजह से हो रहा था, आपके कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा था, वो क्या है, आपका एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। 21 का बी वाला हो जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थाइमस ग्लैंड इज क्रूशियल फॉर, थाइमस ग्लैंड आपको पता है, थाइमस ग्लैंड से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिस क्या करता है आपको इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्या करता है, कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को अगर अफेक्ट करता है तब दैट टाइम क्या करता है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। वैसे एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ठीक है, और उससे क्या करता है, वो डिजीज कंडीशन से लड़ने में हेल्प करता है आपकी बॉडी, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, 22 का बी वाला हो जाएगा, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेव्स डिजीज काज भाई, ये जो आपको मिला है यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज है, एडिसन डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, आई थिंक मे भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतने जो हाई लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हम 1% का भी चांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेव्स डिजीज काज बाय आपका हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, ठीक है। हाइपर एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर, ठीक है। हाइपो में क्या होता है कि कोई भी हार्मोन्स निकल रहा तो वो कम निकलेगा, और हाइपर में क्या होता है ज़्यादा निकलेगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपने ब्लड चैप्टर ठीक से पढ़ रखा होगा तो उसमें आपने पढ़ रखी होगी पूरी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी भी पढ़ रखी होगी, तो वहाँ पे 24 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड एट्रोफीज आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब इसमें से कौन सी जो ग्लैंड है उसकी एट्रोफीज हो जाती है। एट्रोफी का मतलब समझते हो, एट्रोफी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट जो ऑर्गन होता है वो धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप कई बार ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जो एक एज के बाद किसी पर्सन की जो इम्यूनिटी वीक हो रही है, दैट टाइम क्या होता है कि वहाँ पे थाइमस ग्लैंड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसका साइज छोटा होने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं एट्रोफी, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा बी थाइमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पेशेंट विथ हाई ब्लड ग्लूकोज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड थ्रस्ट लाइकली, ये 3P होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, पॉलीफेजिया, ठीक है। ये आप बाद में पढ़ोगे, अभी बस इतना ही जान लो। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होता है, ठीक है। 26 का आंसर हो जाएगा बी ए वाला डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसेप्टस जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने पानी पी लिया तब इसकी वजह से होता है, इरिवर्सिबल होता है, बट डायबिटीज मेलाइटस इरिवर्सिबल होता है। द हार्मोन दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन है FSH एंड LH,
TSH या ACTH या ADH, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, कैल्सीटोनिन कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल या पैंक्रियाज। तो कैल्सीटोनिन जो निकलता है आपका थायराइड ग्लैंड से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अभी अलग फॉर्म में आया था, अभी अलग फॉर्म में मिल गया, तो ऑक्सीटोसिन था वो। ठीक, वहाँ पे मिल्क इंजेक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दोनों साथ में हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं, ऑप्शन सेम ही रहता है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो मतलब एंटीरियर से नहीं निकला तो पोस्टीरियर से निकलेगा, और क्या सीधे। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, 2 निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन से एंटीरियर से निकलते हैं, कौन से पोस्टीरियर से निकलते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पोस्टीरियर से जो निकलता है आपका ऑक्सीटोसिन निकलता है। ठीक है, अब एक और पोस्टीरियर से निकलता है और उसका नाम क्या होता है वो आप बताओगे, उसके 2 नाम हैं। ठीक है, और दोनों नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए, तो आज थे 30 क्वेश्चन एंडोक्राइन से। ठीक है, तो एंडोक्राइन कंप्लीट कर लिया और आज हमने पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म कर दी है। एक बार हम पूरी यूनिट का एक साथ टोटल 100 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन एक साथ करेंगे पूरी यूनिट का, जिससे कि एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बाहर से ना जाए। ठीक है, तो आपका ये PPT टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।